हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2025 के इम्तिहान आने वाले हैं, तो उसके लिए पेयरिंग स्कीम जो है 2025 की जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स होंगे आपके शॉर्ट के हवाले से, शॉर्ट के जो पोर्शन है उनके लिए, इसी तरह एमसीक्यूज और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। तो एक तो आपको पेयरिंग का पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर का जो लॉन्ग है वो किसके साथ आएगा, और दूसरा ये भी पता होना चाहिए कि कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि चैप्टर स्किप कर दिए जाएँ, यानी थोड़े चैप्टर करके हम पेपर अच्छे साल कर लें। तो उनके लिए भी ये पेयरिंग स्कीम जो अकॉर्डिंग वो पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग अगर काम करते हैं तो उससे उनकी बेटरमेंट हो सकती है पेपर के अंदर। तो पेयरिंग स्कीम हम डिस्कस करने लगे आज 9th क्लास की। बायोलॉजी की पेयरिंग स्कीम है 2025 के लिए। तो ये चैप्टर नंबर 1, 7, 8 में से दो MCQs हैं। चैप्टर नंबर 1, 7 और 8 में से दो MCQs हैं, जबकि चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, 6 और 9 में से एक MCQs है। ये MCQs के हवाले से अगर हम बात करें पोर्शन, जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा उसमें, तो पहले चैप्टर में से 3 क्वेश्चन है, दूसरे चैप्टर में से 3 क्वेश्चन है और चौथे चैप्टर में से 2 क्वेश्चन है। तो 8 में से कोई से 5 यूज़ करने होते हैं। तो ये दूसरा पोर्शन है, ये पहले, दूसरे और चौथे चैप्टर से आएगा। तो इसमें अगर आप पहला और दूसरा चैप्टर कर ले तो आपके 6 पार्ट्स इजीली हो सकते हैं, चौथा आप छोड़ भी दें, कोई मसला नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो तीसरे चैप्टर में से 3 क्वेश्चन, पाँचवें चैप्टर में से 3 क्वेश्चन और इसी तरह सातवें चैप्टर में से 2 क्वेश्चन है। तो ये भी वैसे ही 8 में से 5 करने होते हैं। तो अगर आप तीसरा और पाँचवां चैप्टर कर लेते हैं शॉर्ट के हवाले से, तो आपका जो तीसरा पोर्शन है क्वेश्चन का वो सॉल्व हो सकता है। इसके बाद बात करें अगर चौथे क्वेश्चन की, तो वो छठे में से 2 क्वेश्चन, 8वें में से 5 क्वेश्चन, 8वें में से 3 क्वेश्चन और 9वें में से 2 क्वेश्चन प्लस एक जो है वो डेंगी का लाजमी आएगा, डेंगी वाला एक क्वेश्चन लाजमी आएगा। तो इसी तरह अगर ये आप चैप्टर नंबर 6 और 8 कर लेते हैं तो ये आपके 5 क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक, उसके बाद जो इसके लॉन्ग की पेयर है वो पहले का पेयर 9, चैप्टर नंबर 9 के साथ है, यानी पहले लॉन्ग का एक पार्ट चैप्टर नंबर 1 से आएगा और जो दूसरा पार्ट है वो चैप्टर नंबर 9 से आएगा। इसी तरह दूसरे लॉन्ग की अगर बात करें तो वो तीसरे और सातवें में से है, तीसरा चैप्टर और सातवें चैप्टर में से। और इसी तरह जो तीसरा लॉन्ग का सवाल होगा वो चौथे और 8वें में से आएगा। तो इन 3 सवालों में से कोई 2 करने होते हैं। तो बेटर यही है कि पहला चैप्टर आसान है, इसके साथ 9th का पेयर है, तो ये आप 1 + 9 वाला कर लें और एक तीसरे और सातवें वाला ये पेयर कर लें। तो ये दोनों पेयर आसान है एज़ कम्पेयर टू चौथे और 8वें के। चौथा भी मुश्किल है और फिर 8वां भी तो लेंथी बन जाता है। तो पहले का 9वें के साथ है और तीसरे का 7वें के साथ है, तो ये पेयर सही रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करें 9th क्लास की पेयरिंग स्कीम केमिस्ट्री की, तो उसमें चैप्टर नंबर 1, 4, 6 और 7 में से 2 MCQs हैं और चैप्टर नंबर 2, 3, 5 और 8 में से एक MCQs है। इसी तरह जो दूसरा क्वेश्चन होगा वो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और 3 में से आएगा। चैप्टर नंबर 1 में से 3 क्वेश्चंस, 2 में से 2 क्वेश्चन और तीसरे में भी 3 क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा सवालों का पहला पोर्शन, वो चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 से आएगा, जिसमें से 1 और 3 के 3 क्वेश्चन हैं और चैप्टर नंबर 2 के 2 क्वेश्चन होंगे। तो ये भी 8 में से 5 करने होते हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो होगा चौथे, 5वें और 8वें चैप्टर में से। तो चौथे में से 3 क्वेश्चन है और इसी तरह 5वें में से 2 क्वेश्चन है और 8वें में से भी 3 क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें तो वो होगा छठे और 7वें चैप्टर में से। चैप्टर नंबर 6 में से भी 4 क्वेश्चन है और 7 में से भी 4 क्वेश्चन है। तो ये तो हो गए शॉर्ट क्वेश्चन वाले 3 पोर्शंस। अगर हम लॉन्ग की बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो 5 होगा वो पहले और दूसरे चैप्टर में से होगा, एक पार्ट पहले चैप्टर का और दूसरा पार्ट दूसरे चैप्टर का होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो चौथे और 5वें का पेयर है और क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो छठे और 7वें 8वें का पेयर, यानी छठे में से एक पार्ट होगा और 7वें या 8वें में से उसका दूसरा पार्ट होगा। तो बेहतर यही है कि पहला और दूसरा कर लिया जाए और चौथा और 5वां कर लिया जाए। 4 चैप्टर करने पड़ेंगे लॉन्ग के लिए। उसके बाद 9th की पेयरिंग फिजिक्स की। फिजिक्स के लिए अगर इसकी बात करें तो चैप्टर नंबर 3, 6 और 8 में से 2 MCQs हैं, जबकि चैप्टर नंबर 1, 2, 4, 5, 7 और 9 में से एक MCQs है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो पहले चैप्टर में से 3 क्वेश्चन, तीसरे चैप्टर में से 3 क्वेश्चन और 5वें चैप्टर में से भी 3 क्वेश्चन। तो ये टोटल आपने इसमें से 5 करने होते हैं। और अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की,
तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो चैप्टर नंबर 2, 7 और 9 से आएगा। चैप्टर नंबर 2 में से 3 क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 7 में से 3 क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 9 में से 2 क्वेश्चन। इस तरह क्वेश्चन 4 की बात करें तो वो चौथे चैप्टर में से 3 क्वेश्चन, छठे चैप्टर में से 3 क्वेश्चन और 8वें चैप्टर में से 2 क्वेश्चन। इसके पेयर जो लॉन्ग के हैं वो पहला, तीसरा और 5वां, ये एक पेयर है 5वां क्वेश्चन का। और इसी के बाद छठा क्वेश्चन दूसरे, 7वें और 9वें में से आएगा। और क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो चौथे, छठे और 8वें में से आएगा। अब ये 3-3 चैप्टरों के पेयर बनाए गए हैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। तो इनमें से जिनके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है वो ज़्यादा न्यूमेरिकल करेंगे और थ्योरी वालों की थ्योरी करेंगे। तो एक पार्ट जो होगा वो न्यूमेरिकल का होगा और एक पार्ट थ्योरी का होगा। तो अगर आप ये पेयरिंग स्कीम फॉलो करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप शॉर्ट टाइम में तैयारी भी अच्छी हो जाएगी और चैप्टर जो स्किप भी कर सकते हैं पोर्शन के लिहाज से कि जिन चैप्टर्स को छोड़ने से हमारा पोर्शन हल हो जाता है, तो बेहतर ये उन चैप्टर्स को छोड़कर बाकी चैप्टर्स अच्छे से कर लिए जाएँ।